जितिया व्रत की कथा में पढ़ें। जितिया व्रत में भगवान जिमुतवाहन भगवान श्री कृष्ण व चील और सियारन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा है। तो यहाँ पे ये कथा आरंभ होती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती व खुशहाली के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान जिमुतवाहन की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना गया है। व्रती महिला करीब 36 घंटे यह व्रत निर्जला व निराहार रखती हैं। इस व्रत में भगवान जिमुतवाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। चील और सियारन से जुड़ी जितिया की व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जिमुतवाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखना था उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कर्पूरावती रखा गया और उनका विवाह उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुआ। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कर्पूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कर्पूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कर्पूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक कोई सूचना नहीं आई तो कर्पूरावती खुद ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कर्पूरावती को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलावती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कर्पूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कर्पूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कर्पूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इतना ही लिखा हुआ है। 10वें दिन। हाँ नहीं दीदी, कथा पूरी है। बस अंत में ये था कि जो एकदम से खत्म कर दिया ना, तो इसमें क्या था, वो वहाँ लेके जाती हैं दोनों बहनें, उस पे पहुँच जाती हैं। वहाँ पूरा जो होता है ना, शीलावती को सारा जन्म याद होता है पिछला, तो वो याद दिलाती है कि इस तरीके से हमने हाँ ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो मरवा देती थी ना। हाँ वो बार बार ऐसा करती थी और बार बार जो है उनके 7 पुत्र जीवित हो जाते थे। तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता था। तो शीलावती को अपना पिछला जन्म याद था, तो वो कर्पूरावती को याद दिलाने के लिए वहाँ लेके जाती है। तो वहाँ पे सारा कुछ याद दिलाती है। सब कुछ वैसे ही वहाँ पड़ा हुआ था, जो हड्डियाँ इन्होंने चुरा के खाई थी। की बात होगी तभी ऐसा हुआ होगा। सब कुछ याद। तो उन्हें बहुत पछतावा होता है याद आने के बाद। बहुत दुख करती हैं और बहुत क्षमा मांगती है और कहती हैं कि ये जन्म मैं मतलब अपने आप को यहीं पे अपने आप को खत्म कर लेती हूँ, प्राण त्याग देती हैं, क्षमा मांगती है अपनी बहन से। उनको बहुत फिर ग्लानि भी होता है कि देखो मैं अपनी ही बहन का, जो मेरी सगी है, उसका मैं वो कर रही थी, संतान को खराब कर रही थी। हालांकि उन्होंने पिछले जन्म में इसी जिमुतवाहन व्रत में उन्होंने खा लिया था। जब उनको दिखा कि चिता जल रही है तो वो लाके रहा नहीं गया उनसे। हाँ, चीलो तो ऊपर बैठी हुई थी पूरी रात और सियारों को क्या हुआ कि मुझे भूख लगी है और कौन ही देख रहा है मुझे, तो जाके वो खा ली थी। तो इस वजह से वो उस जन्म में उनको कोई संतान भी नहीं हुई। और जिस तरीके से शीलावती ने पूरी श्रद्धा पूर्वक दोनों जन्मों में किया, वैसा उन्हें फल मिला।
तो यही होता है कि जैसे शीलावती को सब कुछ संपन्न दिया, उनके संतान की हमेशा रक्षा की, वैसे ही जो भी आपका व्रत कर रही हैं, जो भी व्रती हैं, उनके संतानों की आप ऐसे ही रक्षा करो। जैसे शीलावती को दिया वैसे आपको दिया। तो यही है कथा। पुनर्जन्म मतलब सतयुग रहता है तो याद आ जाता है उनको कि मेरा जो हाल हुआ है इस वजह से हुआ है, तो उनको बहुत पश्चाताप होता है और वो वहीं पे प्राण त्याग देती है। तो यही है शीलावती और कर्पूरावती की कथा। और बहुत सारी अलग अलग कथाएं भी हैं। कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे देखा कि किताब भी मिलने लगी है अब जीमुत वाहन करके। बहुत सारे उसमें 3-4 व्रत कथा भी है, ये अलग ही कहानी है। मतलब ऐसे ना बहुत सारी कथाएं हैं। तो कोई कथा हमने तो शुरू से माँ से यही कहानी सुनी। हाँ, जब हम छोटे छोटे थे तो मम्मी भी यही कहती थी, यहाँ आए शादी करके तो माँ भी यही कथा कहती थी। बिहार में मिथिला में यही है। तो अब हम यहाँ पर हम लोग तो यही कथा सुनते हैं। आप लोग कौन सी सुनते हैं ये ज़रूर बताइएगा। और इसमें यही शीलावती और कर्पूरावती की ही कहानी होती है कथा में। हम यही हमेशा से सुनते आए हैं। और मामी ने बोला कि मैं एक और कथा कहती हूँ, दूसरा सर्च कर रही थी। लास्ट ईयर ये वाली कथा नहीं मिली थी हमें, तो हमने दूसरी सुनी थी। एक और कथा है, जितिया व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और सेम ही है लगता है और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूर्ण संपन्न के साथ व्रत का पालन किया और उसको पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने उसे बताया कि वह सांप के परिवार से है और उनका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस ले आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसे पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया का व्रत मनाया जाता है। अच्छा, मतलब सांप का कोई श्राप है कि आपके कुल से हमेशा एक बच्चा मरेगा ही सांप से, वो श्राप से बचाया उन्होंने। बहुत सारी सबसे अच्छी कथा वही है, चीलों से।